अपनी बात की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करूंगा जो कहानी आपके भीतर सोए हुए आत्मविश्वास को जगाएगी और जीवन में इस बात का बोध कराएगी कि व्यक्ति अपने जीवन के बंद किस्मत के तालों को कैसे खोले। कहानी है एक बच्चे की। रात हो चुकी थी, मकान में सर्दी तेज होती जा रही थी। सर्दी तेज होने पर मां ने अपने छोटे बच्चे से कहा कि बेटा थोड़ी अंगीठी जला दे, सर्दी तेज होती जा रही है, मुझसे सहन नहीं हो रही। बच्चे ने अंगीठी जलाने का प्रयास किया पर अंगीठी न जली। सो उसने सोचा कि थोड़ा सा किरासन तेल, घास तेल डाल देता हूं जिससे अंगीठी आराम से जल जाएगी। और उसने घास तेल की एक शीशी उठाई। संयोग की बात थी कि घास तेल के नाम पर उसने जो शीशी उठाई, उस शीशी में घास तेल नहीं अपितु पेट्रोल था। उसने अंगीठी के कोयलों पर वो सारा का सारा पेट्रोल, छोटा बच्चा था, ये सोचकर कि जल्दी जग जाएगी, जल्दी जल जाएगी, सो वो घास तेल के नाम पर पेट्रोल की शीशी उस पर खाली कर दी। और बच्चे ने जैसे ही तीली जलाई, अंगीठी पे लगाई कि अंगीठी यकायक भभक गई। पेट्रोल उसमें डाल दिया गया था, सो पेट्रोल यकायक भभक गया। उसकी आग बच्चे के शरीर पर आ गई और बच्चा लगभग 80 से 90% उस अंगीठी की आग से जल गया। जली हुई हालत में 80% जली हुए उस शरीर को लेकर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने जैसे तैसे प्रयास करके उसको बचा तो लिया, पर बच्चे का चेहरा बड़ा कुरूप हो गया। पांव उसके इतने ज्यादा झुलस गए थे, चमड़ी ही नहीं अपितु मांस भी भीतर से इतना ज्यादा झुलस गया था कि अंततः डॉक्टरों को उस बच्चे के दोनों पांव भी काटने पड़े। एक और बच्चे के पांव कट गए, दूसरी ओर बच्चे का चेहरा कुरूप हो गया। बच्चे के सामने दो ही विकल्प थे, या तो वो मर जाए और या फिर अपनी जिंदगी को बनाने के लिए कोई नया प्रयास करे। चलने की स्थिति में था नहीं, बोलने की स्थिति में था नहीं, और चेहरा उसका इतना कुरूप हो गया कि वो चेहरे से भी किसी को मन लुभा सके ऐसा चेहरा उसका बचा नहीं। बच्चे ने मन ही मन निर्णय लिया, मैं मरूंगा नहीं अपितु अपने जीवन में आत्मविश्वास को जगाऊंगा, अपने जीवन की छिपी हुई दूसरी योग्यताओं को उजागर करूंगा, अपने जीवन में कामयाबियों को हासिल करने के लिए जीवन के नए तौर तरीके इजाद करूंगा। और बच्चे ने अस्पताल से आने के बाद बैसाखी के सहारे जिंदगी में नई चाल शुरू की। बैसाखी के सहारे बच्चा चलता, स्कूल जाता और स्कूल के सारे बच्चे उस जले हुए चेहरे वाले बच्चे को देखकर मजाक उड़ाया करते, लेकिन उनकी हर मजाक को वो अपने लिए मजाक नहीं अपितु अपने संकल्प को और मजबूत करने के लिए जोड़ता। मुझे इन बच्चों की मजाक का करारा जवाब देना है, एक दिन आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। जैसे जैसे बच्चे उसकी अपंगता की, उसकी कुरूपता की मजाक करते, वैसे वैसे वो बच्चा और अधिक अपने आत्मविश्वास को मजबूत करता गया। और वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते उसने MA कर ली, PhD कर ली, D.Litt कर ली, प्रोफेसर बन गया। और बढ़ते बढ़ते अमेरिका का इतिहास बताता है कि वो बच्चा बढ़ते बढ़ते वहां के विश्वविद्यालय का कुलपति भी बन गया। अपने आत्मविश्वास के बलबूते पर फूटे हुए कर्म को भी उस व्यक्ति ने जागृत कर लिया। और इतना ही नहीं, जब वो विश्वविद्यालय का कुलपति बन गया तो उस बच्चे ने, उस व्यक्ति ने अपने बचपन को याद करके
अंधे, लूले, लंगड़े और अपाहिज बच्चों के कल्याण के लिए अपनी ओर से जीवन भर में उपार्जित किया गया सारा का सारा धन खर्च कर दिया। कहानी नंबर 1। कहानी नंबर 2। सुकरात के पास एक युवक पहुंचा और जाकर पूछने लगा कि सुकरात, जरा आप ही बताएं कि जीवन में सफलता का राज क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में सफल होना चाहता है, मैंने खूब प्रयास किए पर मुझे कोई भी प्रयास का परिणाम नहीं मिल पा रहा है, आप ही बताएं कि मैं अपने जीवन में किस तरह से प्रयास करूं कि मैं जीवन में सफल हो जाऊं। सुकरात उस समय नदी में खड़े नहा रहे थे, यहां तक पानी था नदी में, और सुकरात ने युवक को अपने पास बुलाया, कहा इधर नदी में आओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि जीवन में सफलता का राज क्या होता है। युवक समझ नहीं पाया कि सफलता का राज बताने के लिए बीच नदी में बुलाने की कहां जरूरत, पर युवक सुकरात के पास पहुंचा सफलता का राज जानने के लिए और जाकर कहा, सुकरात प्रभु आप बताएं कि जीवन में व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है तो उसे किस तरह का प्रयास करना चाहिए, कैसे प्रयास करना चाहिए कि आदमी जीवन में सफल हो जाए। सुकरात ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया, उसके सिर पे हाथ रखा और हाथ रखते ही सुकरात थोड़े से मजबूत शरीर के मालिक थे, झट से उन्होंने युवक को धक्का देकर पानी में पटका, नदी के पानी में पटका, नदी में दबाया और खुद उसके ऊपर बैठ गए। युवक भीतर से बचाने की आवाज करने लगा, पर सुकरात ने उस पर कोई ध्यान न दिया और अंततः युवक ने अपने भीतर रही हुई सारी की सारी शक्ति, उसने सोचा किस बेवकूफ आदमी से पाला पड़ गया, मैं तो सफलता का राज जानने के लिए आया था और ये मुझे जान से मारने को उतारू हो गया। उसने अपने भीतर की सारी शक्ति लगाई और जोर से भीतर से धक्का मारा और सुकरात को उछालकर किनारे पटक दिया, चिल्लाते हुए, बेवकूफ, तुम कौन सा मुझे सफलता का राज बता रहे हो? अरे तुम मुझे जान से मारना चाहते थे। वो बाहर निकल कर आया, सुकरात भी बाहर निकल कर आए, युवक को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी नहीं समझ पाए कि सफलता का राज क्या है? उसने कहा, मुझे नहीं समझना, तुम मेरी हत्या करने को उतारू हो गए थे। सुकरात ने कहा, वो हत्या नहीं, वो तो भीतर में छिपे हुए विश्वास को जगाने का तरीका था मेरा। और तरीका यह था, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूना चाहता है, सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर छुवो तो केवल आसमान छुवो, इसके अलावा किसी को छूने का कोई अर्थ नहीं होता है। जिंदगी में छूना है तो केवल आसमान को छूने की कोशिश करो। अरे जलना ही है तो अपनी ननद और भाभी से क्या जलते हो, जलना ही है तो दिए की तरह जलो कि खुद भी रोशन होगी और दूसरों को भी रोशन करोगे। सुकरात ने उस युवक से कहा कि युवक, तुम सफलता का राज जानना चाहते थे, सफलता का राज केवल इतना सा है, जरा मुझे बताओ कि जब मैंने तुम्हें पानी में धक्का दिया, पटक कर मैं जब ऊपर बैठ गया तो तुमने क्या किया? उसने कहा, मैंने बचने का प्रयास किया। कहा, कितना प्रतिशत प्रयास किया? 10%, 20%, 30, 40, 50? जरा आप बताएंगे कितना प्रतिशत उसने प्रयास किया होगा बचने के लिए? कितना प्रतिशत? 100%, 100%, 100% उसने प्रयास किया होगा। युवक ने कहा, मैंने अपनी पूरी ताकत, पूरी इच्छा शक्ति, पूरी ताकत अपने लगा दी बचने के लिए। सुकरात ने कहा, सफलता का राज यही है, जैसे तुमने बचने के लिए अपनी पूरी इच्छा शक्ति और ताकत लगाती थी, वैसे ही जीवन में किए जाने वाले किसी भी सफलता के काम के लिए व्यक्ति अपनी पूरी इच्छा शक्ति और ताकत झोंक दिया करता है, वही व्यक्ति जीवन में सफलता के शिखर तक पहुंच जाया करता है। हनुमान कोई अपने शरीर के बलबूते लंका तक नहीं पहुंच पाए, केवल अपनी किसी ताकत के बलबूते समुद्र को पार करके लंका पर न पहुंच पाए। जामवंत ने हनुमान के भीतर के सोए हुए आत्मविश्वास और क्षमता को जगाया और कहा, हनुमान, तू कौन सा कायर और नपुंसक होता जा रहा है? अरे समुद्र को पार करने में तू सकुचा रहा है? जरा सोच, जब तुम बच्चा था तो तूने सूरज को भी अपने मुंह में ले लिया था। बाल पणे रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। जब तुम बच्चे थे तो सूरज को भी अपने मुंह में लेने की क्षमता रखते थे और इतनी ऊंची उड़ान भरी कि सूरज को भी तुमने पकड़ लिया। आज लंका जाने में कायर बन रहे हो। और हनुमान इसी जगे हुए आत्मविश्वास के बलबूते पर वहां तक पहुंच पाए। कोलंबस
भारत की खोज पर निकला था, पर अमेरिका को खोज गया। मैं पूछूं किसके बलबूते पर? व्यक्ति के भीतर पलने वाले आत्मविश्वास के बलबूते पर। याद रखिएगा, शरीर श्वास से चलता है, पर जीवन आत्मविश्वास से बनता है। शरीर आदमी का श्वास से चला करता है, पर जीवन कभी श्वास से नहीं बनता। श्वास तो श्वान भी लेता है और श्वास तो इंसान भी लेता है, लेकिन जिंदगी अगर बनानी है और श्वान की जिंदगी जीनी है तो श्वास के भरोसे रहो, और इंसान की जिंदगी की कामयाबियां हासिल करनी है तो आत्मविश्वास के भरोसे आओ। अगर जीवन में इंसान की कामयाबी हासिल करनी है तो व्यक्ति को आत्मविश्वास के भरोसे आना ही पड़ेगा। अरे याद करो ना वो कहानी, किस्मत के ताले कैसे खोले। मैं बताऊं आपको कुछ ऐसी कहानियां कि जिन कहानियों से आदमी अपनी जीवन के किस्मत के बंद तालों को खोलने में कामयाब हो जाएगा। याद रखना, पड़ा पानी सड़ता है, पड़े पान सड़ते हैं। जिंदगी में जो आदमी चलने की तैयारी करे, उठने की तैयारी करे, कदम से कदम बढ़ने की तैयारी करे, आज नहीं तो कल वो व्यक्ति अपने जीवन में कामयाबी के शिखर तक पहुंच सकता है। तुम अगर सफल नहीं हुए तो इसका मूल कारण है तुम्हारे प्रयास गुनगुने बने रहे। जैसे गुनगुना पानी कभी भाप नहीं बनता है, पानी को अगर भाप बनाना है तो गुनगुने पानी कभी भाप नहीं बना करते। पानी को भाप बनने के लिए पानी को खोलना पड़ता है, और जिंदगी में ऊंचाइयों को छूने के लिए जीवन में कुछ करना पड़ता है। चलो किस्मत के बंद तालों को खोले, इससे पहले अपनी बूढ़ी मां से सुनी हुई कहानी का आनंद लें। मैं कहानी आज इसलिए कह रहा हूं ताकि ये कहानियां हमारे जीवन का पाठ पढ़ा सके कि आदमी अपने जीवन के बंद तालों को कैसे खोले। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता? अरे मेरे भाई, एक पत्थर जरा तबीयत से उछाल कर देखो तो पता लगे तुम आसमान में भी छेद करने में कामयाब हो जाओगे। और वो कहानी, ये वो कहानी है जो मेरी मां ने मुझे 7-8 वर्ष की उम्र में सुनाई थी। चूंकि मां की सुनाई हुई कहानी है इसलिए समझता हूं ये कहानी आपके भी काम आएगी। और कहानी इतनी सी है कि एक महिला की शादी ऐसे घर में हो गई जहां पर उसके पति सहित 5 युवक थे, पर 1 नंबर के निठल्ले, 1 नंबर के आलसू, 1 नंबर के निष्कर्मण्य, 1 नंबर के मेहनत से जी चुराने वाले। बस दिन भर बैठे रहते, गली में कंचे खेलते रहते, ताश के पत्ते मारते रहते, खाने के लिए समय पे पहुंच जाया करते, इसके अलावा कोई काम नहीं। भाभी ने देखा कि देवर भी वैसा और पति भी वैसा, और उसने उन सबको प्रेरणा दी कि जाओ कमा कर लाओ। पर वो कहे हमें कमाना नहीं आता, तो कहा जाओ घर के बाहर जाओ, सुबह जाओ शाम को वापस आओ, कहीं भी नौकरी करो, कहीं भी धंधा करो, कहीं भी काम करो, पर खाली हाथ घर नहीं आना है। वो दिन भर गए, भाभी को तो कह के गए धंधे की तलाश में जा रहे हैं, पर बेटी 1 नंबर के हरामी। गए गांव के बाहर, फिर वही कंचे, फिर वही पत्ते, फिर वही खेल कूद, फिर वही गप्पे, फिर वही उछल कूद। शाम को वापस आई, कहा कोई नौकरी नहीं, कोई काम नहीं मिला। अगले दिन फिर गए, भाभी समझ गई कि 1 नंबर के आलसी टट्टू हैं, इनको अब सुधारना पड़ेगा। और भाभी ने कहा कि कल से खाना पीना बंद, जब तक कुछ कमा कर न लाओगे तब तक न तो पति को खाना मिलेगा न ही देवरों को खाना मिलेगा, कल से कुछ कमा कर लाना पड़ेगा। पर अगले दिन वो निठल्ले शाम को भी वापस वही भाभी के पास पहुंच गए। कहा भाभी कोई काम नहीं मिला, कोई काम नहीं मिला। सच्चाई तो यह है कि काम की तलाश ही नहीं की, बाहर गए गांव के गप्पे मार के वापस आ गए। सांझ को भाभी ने मना कर दिया, देवरों ने पांव दबाए, भाभी की जी हजूरी की और खाना खाया। जब अगले दिन जा रहे थे देवर, तो भाभी ने फिर कहा सुनो मेरे पति और देवरों, याद रखना कल तो मैंने खाना खिला दिया, पर आज दाना पानी बिल्कुल बंद। जब तक कुछ न कुछ कमा कर न लाओगे तब तक दाना पानी बंद। देवरों ने कहा क्या कमाए, कहीं नौकरी नहीं मिलती। तो भाभी ने कहा जाओ जो काम मिले सो कर लो, खाली हाथ घर पर न आना, जो मिले सो ही घर पे उठा के ले आना। देवर 1 नंबर के हरामी थे,
सोचा ये रोज रोज की फजीयत एक ही साथ खत्म करनी होगी। और वो जैसे ही जंगल से वापस अपने घर की ओर आ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक मरा हुआ सांप पड़ा था। याद आ गई बचपन में मां से सुनी ये कहानी, मरा हुआ एक सांप पड़ा था। छोरों ने सोचा आज बाबी की अक्ल ठिकाने करते हैं। उसने कहा जो मिले सो ले आओ, चलो एक काम करो रे, इस सांप को ही घर पे ले जाओ। और उन्होंने बड़ा सा एक लक्कड़ लिया और लक्कड़ में उस मरे हुए सांप को उठाया और लेकर के अपने घर की ओर रवाना हुए। जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा रे सुनो रे भाभी सुनो, आज तो हम बड़ी कमाई करके आए हैं। भाभी को चिढ़ाने के लिए, बड़ी कमाई करके आए हैं। भाभी दरवाजा खोलकर आई, लो और तो कुछ नहीं मिला, मरा हुआ सांप मिला, तुम्हारे लिए यही लेके आए। भाभी ने कहा करम फूटो, ठीक है जो लाए सो लाए, कुछ न लाने से तो मरा हुआ सांप लाना भी कहीं ज्यादा अच्छा है। अरे तुम्हें लगे कि जीवन में कुछ नहीं कर सकते, अपने आसपास के पहली दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चों को पढ़ा कर अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनना, यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और उसने कहा कुछ नहीं करने से तो ये ज्यादा अच्छा है, ले जाओ छत पर डाल दो, कल भी जो कुछ मिले वो ले आना। छोरों ने उठाकर सांप को मकान की छत पर डाल दिया। घटना अब शुरू होती है और घटना हमें यह कहती है कि एक उसी दिन राजा की रानी नहा रही थी। नहाने से पहले उसने अपना हीरे का हार बाहर खूंटी पर टांगा कि नहाकर वापस आके पहन लूंगी। याद आई कहानी? याद आई? किसको याद आई जरा बताओ तो? इतनों को याद आई? चलो उसके आगे क्या हुआ बताओ, कहानी कौन बताएगा? हाँ माता जी, आपने हाथ खड़ा किया ना, मुपत्ती वाली माता जी, जरा बताएंगे उसके बाद क्या हुआ? ये हुआ कि एक बाघ था, वो हार ले लिया और वो उड़ रहा था। उड़ते उड़ते उसने नीचे छत की ओर देखा तो सांप मरा हुआ देखा। बिल्कुल सही बात है। वो नीचे उतर के उसने सांप को पकड़ लिया, हार उसकी। बहुत अच्छी बात है। देखो बात इतनी सी, उधर से एक चील गुजर रही थी और उसने उस हार को देखा लटकते हुए तो पता नहीं क्या जचा, और उस चील ने वो हार अपने मुंह में पकड़ लिया और लेकर उड़ गया। उड़ता हुआ वही गुजर रहा था, उसी मकान की छत से मरे हुए सांप को देखा सो उसने हार तो नीचे छोड़ दिया और सांप को उठाकर रवाना हो गया। इधर जैसे ही रानी का हार खोया, पूरे राजमहल में तहलका मच गया और यहां तक कि राजा ने घोषणा कर दी जो भी व्यक्ति महारानी के हार को लाकर देगा उससे कोई प्रश्न नहीं किया जाएगा और 1 लाख रुपए का उपहार पुरस्कार दिया जाएगा। अगले दिन वो झाड़ू निकालने के लिए वो बहू रानी घर की छत पर गई और देखा कि सांप गायब मरा हुआ और हीरे का हार वहां पर पड़ा है। वो नीचे लेकर आई कि तभी आवाज सुनी, दुंदुभी बज रही थी कि जो भी वो हार लाकर देगा उसे 1 लाख का पुरस्कार। बहू रानी अपने देवरों को साथ लेकर गई और कहा राजन से कि राजन, इस तरह हमने छत पर एक सांप रखा था, लगता है कोई बाज कोई चील उस सांप को तो उठा के ले गया और ये हीरा हमारे घर पे पटक के चला गया। महाराजा बहू रानी की भलमन साहस से बड़े खुश हुए। 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। चारों देवर और पति पास में खड़े थे और उस बहू रानी ने अपने देवरों से, अपने पति से कहा कि ये है जीवन में सफलता का राज। सोचो तुमने इतनी सी मेहनत की, एक मरा हुआ सांप भी उठाकर घर लेकर आए तो आज 1 लाख रुपए कमाए हैं। अगर रोज मेहनत करोगे तो जीवन में कितने आगे बढ़ जाओगे। अगर रोज जीवन में मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, कामयाब होने के लिए प्रयास करोगे तो आज नहीं तो कल जीवन में कोई काम छोटा नहीं होता। यह सोचना आदमी के जीवन की खोट है। मैं ओसवाल का जाया, मैं अग्रवाल का जाया या मैं माहेश्वरी का जाया, मैं भला जूस की दुकान कैसे खोल सकता हूं? मैं उस हर इंसान से बता देना चाहता हूं जो व्यक्ति अपनी गरीबी की जिंदगी को जीता है और दूसरों के पैसों के आधार पर अपने जीवन को आश्रित कर लेता है, उस हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में चाहे जूस की दुकान ही खोलकर खड़ा हो जाए पर मेहनत की रोटी कमाए। याद रखिएगा जिंदगी में मेहंदी का रंग आए या न आए पर मेहनत का रंग जरूर आता है, जरूर आता है, जरूर आता है। मेहंदी का रंग 7 दिन में फीका पड़ सकता है पर मेहनत का रंग जीवन में कभी फीका नहीं पड़ता। जिसको लगे कि वो जूस की दुकान खोलने में शर्म महसूस करता है, जूस का ठेला गाड़ी खोलने में शर्म महसूस करता है, उस हर व्यक्ति से बता दूं इस देश के
कैसेट किंग टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार ने अपने जीवन की शुरुआत एक जूस के ठेला गाड़ी को चांदनी चौक दिल्ली में लगाकर शुरू की थी। जिंदगी में पहले दिन की शुरुआत। सीखो इन सिंधियों की कौम से जो खाली हाथ इस देश में आए होंगे, पर सोचो छोटे से छोटे काम करने में भी संकोच न खाया, अपनी बुद्धि का श्रेष्ठ इस्तेमाल किया, अपनी मेहनत का श्रेष्ठ इस्तेमाल किया, अपनी ताकत का श्रेष्ठ इस्तेमाल किया, अपने मन और बुद्धि को 100% अपने जीवन में कामयाब होने के लिए झोंक दिया। जो सिंधी इस देश में खाली हाथ आए थे, आज वे सिंधी इस देश के अमीर कौमों में एक हो गए हैं। किसके बलबूते? मेहनत के बलबूते, परिश्रम के बलबूते सिद्धियों की कौम इस देश में आई, पर कहीं भी हाथ ना फैलाया। हाथ के दो उपयोग हैं। अगर तुमने हाथ फैलाने शुरू कर दिए तो जीवन भर हाथ फैलाना पड़ेगा, और अगर मेहनत करनी शुरू कर दी तो जीवन भर तुम्हारा हाथ मजबूत बना हुआ रहेगा। खोलें बंद किस्मत के ताले। मैं मानता हूं कि जिंदगी में किस्मत की बहुत बड़ी भूमिका होती है, भाग्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पर याद रखिएगा कामयाबी न तो मां के पेट से निकल कर आती है, न जमीन को फोड़ कर आती है, न आसमान को फाड़ कर आती है। कामयाबी हासिल करने के लिए कुछ न कुछ आदमी को करना पड़ता है। दुनिया में जितने आज लोग आदर्श बने हुए हैं, जितने लोग आज लायक बने हुए हैं इस धरती पर, कल तक वे कोई लायक नहीं कहलाते थे। वो मित्तल साहब जो इस दुनिया में आज शाह अमीरों में कहलाते हैं, लोहे के व्यवसाय के मास्टर किंग कहलाते हैं। जरा सोचो उनका बचपन क्या था। वही एक गांव की जिंदगी। धीरू भाई अंबानी जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत केवल 500 रुपये से की थी। अगर आप ये सोचते हैं मैं भला जीवन में क्या कर सकता हूं, अरे मेरी तो नौकरी ही छूट गई, मैं भला जीवन में क्या कर सकता हूं, मैं तो कहीं नौकरी करता था और वहां के मालिक ने नाराज होकर मेरी नौकरी ही छोड़ दी। अच्छा हुआ कि उसने तुम्हारी नौकरी छोड़ दी ताकि तुम दुनिया के सेठ बन सको। और वो धीरू भाई अंबानी जो किसी के यहां नौकरी करता था, 500 रुपए की कमाई की, और उस व्यक्ति ने 500 रुपये से अपनी जिंदगी में साइकिल के पंचर निकालने की दुकान शुरू की, और वहां से बढ़ता 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 इस देश की आधी दौलत का मालिक अंबानी ग्रुप बन गया। किसके बलबूते? 12वीं क्लास फेल आदमी, उसके यहां हजारों हजार MBA नौकरी कर रहे हैं। 12वीं क्लास फेल आदमी। घनश्याम दास बिरला 4वीं क्लास फेल आदमी। ये कोई ज्यादा ऊंची स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जीवन में कहीं कोई मुकाम नहीं हासिल करेंगे। अगर ये कोई मुकाम भी हासिल करेंगे तो एक ही मुकाम है, और वो है किसी के यहां नौकरी करने का मुकाम हासिल कर लेंगे। बस केवल पढ़ने से आदमी जीवन में किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। आप अगर ये सोचते हैं साहब मेरी नौकरी छूट गई, जिस व्यक्ति ने पावापुरी तीर्थ बनाया है राजस्थान में, वो KP सिंह भी, पता है वो आदमी अपनी जवानी में सूरत में एक मारवाड़ी आदमी के यहां नौकरी करता था, और उस समय उस आदमी को नौकरी के केवल 550 रुपये मिलते थे। कितने? 550। बड़ी मेहरबानी से उसे मिला करते थे। एक दिन KP सिंघवी से थोड़ी सी कोई गलती हो गई, मारवाड़ी मालिक को बड़ा गुस्सा आया और उसने कहा तुम जैसे नौकरों को मैं अपने यहां नहीं रखना चाहता, मेरी दुकान छोड़ के चले जाओ। उसका हिसाब कर दिया, रवाना हो गया, और वो KP सिंघवी सड़क पर आ गया। 550 रुपया हाथ में लेकर वो KP सिंघवी सूरत के उन गलियों से निकलता हुआ मुंबई पहुंचा, और वहां पर पहुंचने के बाद अफ्रीका के एक विशेष रत्नों से वो व्यक्ति जुड़ा। धीरे 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 नौकरी से शुरुआत करने वाला वो व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ते 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 वो अरबपति आदमी बना कि उसने अपनी जिंदगी में 50 करोड़ रुपए लगाकर पावापुरी तीर्थ का निर्माण कराया। और पता है जिस दिन उस मंदिर की प्रतिष्ठा थी, उस व्यक्ति ने साफा खुद नहीं पहना, तिलक खुद नहीं करवाया। उस व्यक्ति ने साफा पहनने के लिए सूरत के उस व्यवसायी को बुलाया जो उस समारोह में बैठा था, और उसने मंच पर आकर घोषणा की इस साफा पहनने के असली हकदार मेरे ये बचपन के सेठ है। अगर इन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला होता तो ये KP सिंह आज इन्हीं के यहां 12,000 रुपए महीने की नौकरी कर रहा होता। अगर इन्होंने मुझे नौकरी से न निकाला होता तो ये इन्हीं के यहां नौकरी कर रहा होता। जीवन में अगर कोई ठोकर भी लग रही है तो इस ठोकर से अपने जीवन को कमजोर महसूस मत करो, अपने जीवन में उससे भी कहीं ना कहीं ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करो। काम करने की आदत डालो,
बचत करने की आदत डालो, मितव्ययता से खर्च करने की आदत डालो, उधार मत लो, मेहनत करके पैसा कमाओ, किफायत से खर्च करो और उसके बाद अपने जीवन में नया कुछ सीखने के लिए तैयार रहो और आगे से आगे अपने कदम बढ़ाते रहो। मानता हूं जीवन में भाग्य की भूमिका है और भाग्य का मारा इंसान अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन में भाग्य की भूमिका पिता की होती है और परिश्रम की भूमिका मां की होती है। दुनिया में कोई भी इंसान न तो मां के बलबूते पैदा होता है और न ही अकेले पिता के बलबूते पर पैदा होता है, पर मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे हम जानते हैं एक बच्चे के निर्माण और जन्म में पिता की भूमिका कितनी देर की होती है? कुछ मिनट की, और मां की भूमिका 9 महीने की होती है। मैं बता देना चाहता हूं कि जीवन की सफलता के लिए भाग्य की भूमिका पिता की भूमिका के बराबर होती है और परिश्रम की भूमिका मां की भूमिका के बराबर होती है। भाग्य को अगर खिलाना है, बच्चे को अगर जीवन बनाना है तो उसे मां का पेट, मां का गर्भ चाहिए, और भाग्य के वृक्ष को अगर खिलाना है उसे मिट्टी भी देनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा, सूरज की रोशनी भी देनी पड़ेगी, धूप भी देनी पड़ेगी, हवाएं भी झेलनी पड़ेगी, आंधियों और तूफानों से भी गुजरना पड़ेगा, तब कहीं जाकर वो पेड़ बन पाएगा। सो मेरे भाई, अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, अपने जीवन में अगर कोई व्यक्ति सफलता के शिखर को छूना चाहता है, अगर अपने जीवन में कोई व्यक्ति ऊंचाइयों को आत्मसात करना चाहता है, जहां हो वहीं पर अपने आप को विश्राम मत दो। गरीब घर में पैदा हुए ये हमारे जीवन का भाग्य था, पर जीवन भर गरीब बने रहना ये हमारे जीवन का दुर्भाग्य है। मेहनत करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, अपनी बुद्धि का सही तरीके से श्रेष्ठतम इस्तेमाल करो। लगता है कि बुद्धि से नहीं कमा पा रहे, हाथ से कमाओ। लगता है हाथ से नहीं कमा पा रहे, पांव को चलाओ। लगता है हाथ और पांव दोनों कमजोर हैं, तो भगवान ने दिमाग दिया, अपने जिंदगी में दिमाग से कमाओ। पर अपनी बुद्धि का हमेशा हर कोई व्यक्ति श्रेष्ठतम इस्तेमाल करने की कोशिश करे, ताकि व्यक्ति अपने कामयाबी के शिखर तक पहुंच सके। दुनिया में जितने लोग आज लायक बने हुए हैं, दुनिया में जितने लोग आज दुनिया के नामजद अमीर बने हुए हैं, दुनिया में जितने लोग आज कामयाब बने हुए हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं उनमें से 70% लोग किसी गरीब के घर में पैदा हुए हैं। 70% लोग, चाहे वो कलाम साहब हो, चाहे वो अंबानी साहब हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री साहब हो, चाहे वो मित्तल साहब हो, पर हर किसी के लिए बता देना चाहता हूं, ये जो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे, इनमें भाग्य की भूमिका कम रही, पुरुषार्थ की भूमिका ज्यादा रही। अगर भाग्य उनका तेज होता तो कलाम साहब कोई कच्ची बस्ती में पैदा नहीं होते, किसी अमीर के घर में जाकर पैदा होते। अगर भाग्य ही अच्छा होता तो धीरू भाई अंबानी किसी गरीब के घर में पैदा ना होते, किसी बिड़ला के घर में जाकर पैदा होते। भाग्य की दृष्टि से कमजोर व्यक्ति भी, मेरी बात को नोट कर लो, कर्म फूटा व्यक्ति भी अगर कर्म योग करे तो अपने भाग्य को जगा सकता है। कर्म फूटा व्यक्ति भी अगर कर्म योग करे तो कर्म योग के बलबूते पर अपने भाग्य को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो अपने भाग्य की खिड़की को खोलने में कामयाब हो सकता है। शर्तिया हो सकता है, 101% हो सकता है। खाली बैठना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगता है। खाली बैठना बहुत अच्छा लगता है, पर खाली बैठने का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। जो मैं बातें कहा करता हूं, लगता है कभी कभी बातें ये कड़वी लग जाया करती हैं। लोगों को लगता है महाराज जी आप तो सीधी चोट मारते हैं, सीधा चोट मारते हैं। मेरे भाई, जब तक कड़काई के साथ, चोट के साथ और पावरफुल बातें जब तक न कहूंगा, तब तक आपके भीतर की आत्मा हिल नहीं सकती। समझिए कि मुझे इस दीवार पर कील ठोकनी है तो क्या करना पड़ेगा? दीवार पर कील ठोकनी है तो क्या करना पड़ेगा? अगर नरमाई से ठोकनी है तो क्या उठाऊंगा? तकिया उठाऊंगा और उस तकिए से दीवार पर कील ठोकूंगा। क्या मैं कभी कामयाब हो पाऊंगा? दीवार पर कील ठोकनी है तो हथौड़ी की चोट मारनी पड़ेगी, और जिंदगी को अगर जगाना है तो कोई ना कोई हथौड़ा किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा।
और जब तक कोई हथौड़े की चोट आदमी को न लगेगी तब तक आदमी भीतर से अपने आप को न हिला पाएगा। जैसे कोई आदमी बड़े आराम से सड़क पर चल रहा था और तभी किसी ने पीछे से एक खूंखार कुत्ता छोड़ा, जरा सोचो वो आदमी अब क्या करेगा, कितना जोर लगाकर दौड़ेगा, बताओ तो, कितना जोर लगाकर दौड़ेगा। धीरे धीरे कोशिश करेगा दौड़ने की, धीरे धीरे प्रयास करेगा दौड़ने का। खूंखार कुत्ता पीछे आया और आदमी जितनी ताकत से दौड़ लगाएगा, अगर आदमी अपनी जीवन की कामयाबी को पाने के लिए उतनी ही ताकत से दौड़ लगाता है तो आदमी परिणाम तक पहुंचता है। अगर सचिन को छक्का मारना है तो जितनी ताकत से वो अपने बल्ले से गेंद को धक्का मारता है, उतनी ही ताकत से अगर आप व्यक्ति अपने जीवन में अपने भाग्य और किस्मत को खोलने का प्रयास करें तो आदमी को परिणाम मिलेगा। गुनगुने पानी भाप नहीं बना करते, वो केवल भगोने में ही पड़े रह जाया करते हैं। गुनगुने प्रयास, गुनगुने पानी जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाते। ठीक है, गरीब के घर में पैदा हुए, अरे आप क्या हुए, हम खुद भी गरीब के घर में पैदा हुए। गरीब के घर में पैदा होना कोई अभिशाप और पाप तो नहीं है। अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ को जगाओ, छोटे मोटे काम ही शुरू करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति चल बसे, इसका मतलब यह नहीं कि किस्मत के ताले बंद हो गए। अपने जीवन में किस्मत के ताले खोलो। अब विधवा है तो क्या हुआ, अगर आपके पति दुनिया से चले भी गए हैं तो क्या हुआ, बुद्धि का इस्तेमाल करो। मानता हूं कि 1 साल नाकामयाब रहोगे, 2 साल नाकामयाब रहोगे, पर तीसरा साल वो कामयाबी का साल होगा कि आज नहीं तो कल आप अपने जीवन में कामयाबी के शिखर तक पहुंचेंगे। प्रयास करो। केवल दिन भर निठल्ले ही बैठे रहोगे तो जीवन में कोई परिणाम ना आएगा। और जीवन की हर चुनौती को अपने आप के लिए चैलेंज बनो। किसी ने कहा, रे तुम क्या बन सकता है। हम जब बच्चे थे ना, हमें बचपन में ही हमारे पिताजी महाराज की इच्छा रहती थी कि तुम थोड़े थोड़े प्रवचन दिया करो। बच्चे थे, चंद्रप्रभ जी और मैं दोनों ही संत बन गए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, मैं बन गया था 11 साढ़े 11 साल में, वो बन गए 15-16 साल में। तो छोटे छोटे बच्चे ही थे, हम संत बने तब। और हमारे पिताजी की खूब इच्छा हुआ करती थी, उनकी इच्छा थी मेरे बच्चों को मैंने संत बनाया है तो समाज में इनको स्थापित कर दूं, समाज में इनका नाम हो जाए। तो वो हमें प्रेरणा दिया करते थे, बेटा 2-2 5-5 मिनट बोला करो। अब बोलना तो हमें आता नहीं था। संयोग की बात है कि शांति प्रिय जी को तो हम मिल गए, हमें ऐसा कोई मिल नहीं पाया जो हमें बोलना भी सिखा सके। सो हम माइक पर खड़े होते, छोटी मोटी बातों को बोला करते। जो साध्वियां मंच पर बैठी रहती थी ना, वो हम पर हंसा करती थी। इनके पिताजी को क्या शौक लगा है बुलवाने का, इनके पिताजी को। और हमारे पिताजी स्पेशल आग्रह करते थे समाज को, भाई मेरे जो पुत्र महाराज है वो 2 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट बोलेंगे। छोटे छोटे बच्चे थे, बोलना आता नहीं था, पढ़े लिखे थे नहीं। अरे पढ़े लिखे होते तो हमारे माँ बाप महाराज थोड़ी बनाते हम, पढ़ते लिखते थे नहीं, 1 नंबर के शैतान ही रहे होंगे, महाराज बन गए। और हमारे पिताजी की खास इच्छा कि थोड़ा हम 2 मिनट बोलें, 1 मिनट बोलें। और वो साध्वियां हंसा करती। कई बार हमारे मुंह के आगे से जीवन का ये हमारा एक रहा है चरण, जब हम माइक पर बोलने के लिए खड़े हुए तो भरे समाज में, भरी मजलिस में हमारे मुंह के आगे से माइक हटा दिया गया कि समय बेकार नहीं गंवाया जाता। लेकिन हमने उसे चुनौती माना, जीवन के लिए चैलेंज माना कि जो चीज तुम्हारे जीवन की आज कमजोरी है वो कमजोरी न रहे, वही तुम्हारे जीवन की खूबी बन जाए। और हमने प्रयास शुरू किए, परिणाम ईश्वर देता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने प्रयास ही नहीं किया है तो मानकर चलिए, जीवन में किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में प्रकाश पाना है तो प्रकाश चिल्लाने से प्रकाश नहीं होगा। जीवन में किसी भी व्यक्ति को प्रकाश पाना है तो उसके लिए प्रयास की मोमबत्ती जरूर जलानी पड़ेगी। जीवन में अगर प्रकाश पाना है तो प्रयास की मोमबत्ती जलाओ। और प्रयास की मोमबत्ती आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आदमी को परिणाम दिया करती है। दुनिया में कोई भी आदमी रंग से महान नहीं होता। दुनिया में कोई भी आदमी चेहरे वहरे से पूजा नहीं जाता। गोरा आदमी अच्छा लगता है, 2 मिनट देख लो, 4 मिनट देख लो, और अगर वो कुछ नहीं करता है तो गोरे को देख देख कर भी तंग आ जाओगे। गोरा रंग अच्छा लगता है, अच्छे पहनावे सुंदर लगते हैं, लेकिन जीवन में कामयाबियों को हासिल करने के लिए न तो धीरू भाई अंबानी को गोरा होना जरूरी था और न ही कलाम साहब को सुंदर कपड़े पहनने जरूरी थे। जीवन में ऊंचा उठना है, जीवन में आगे बढ़ना है तो आदमी को कुछ न कुछ कहीं न कहीं करना पड़ेगा। और सुकरात के उस वाक्य को याद करो, जैसे मरते समय बचने के लिए पूरी इच्छा शक्ति लगा देते हो, वैसे ही धंधे और व्यवसाय में पूरी इच्छा शक्ति लगाओ। लगता है कि तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे, चैन से मत बैठे रहो।
पंखे की हवा मत खाते रहो, झीरियां मत मारते रहो, समय को व्यर्थ मत गंवाते रहो। निकलो दुकान से बाहर, दुकान पर अगर ग्राहक नहीं आता तो तुम तलाश करो ग्राहकों की। जीवन में कहीं न कहीं कोई रास्ता खोजो खोजो खोजो, और अगर रास्ता खोज लिया तो मंजिल आपके हाथ में होगी। किसी के सामने कभी हाथ मत फैलाना, कभी मत फैलाना कि मुझे पैसा दो, मुझे ये चाहिए। मेहनत करना, छोटे मोटे काम शुरू करो ना। कहां दिक्कत है? जूस का ठेला खोल लो। जूस का ठेला चलाने वाला इंसान शाम को रोज 200 रुपए कमाता है, और आपको पता है केवल 1000 रुपए से धंधा शुरू कर सकते हो। और वो रोज है रोज घरों में जाकर अखबार बांटना। सुबह सुबह 5 बजे से 7 बजे तक 2 घंटा मेहनत करने वाला लड़का, सुबह से 5 से 7 बजे तक मेहनत करने वाला लड़का रोज के 125 रुपए कमा लेता है, केवल अखबार बांट बांट कर। धंधे बहुत है। संबोधि धाम में एक मजदूर काम किया करता था। तब पहले वो नए जो रूम बनने शुरू हुए थे, तब तक कुछ भी बना हुआ नहीं था, तो संबोधि धाम में कोई चौकीदार भी नहीं था। सो वही युवक मजदूर वहीं रहता था। उसने कहा मैं यहीं रह जाऊं। मैंने कहा रह जाओ भैया। वो वहां सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक कढ़ाइयां ढोता, दिन भर मेहनत मजदूरी करता, और उस समय की देनगी 110 रुपये थी। एक दिन वो हमारे पास आया, आकर कहा महाराज जी आज का अखबार आया है क्या? मैंने कहा मतलब तुझे अखबार पढ़ना भी आता है? मुझे आश्चर्य हुआ कि सुबह से सांझ तक कढ़ाइयां ढोने वाले व्यक्ति को क्या अखबार पढ़ना भी आता है? मैंने कहा क्या तुम्हें अखबार पढ़ना आता है? उसने कहा हाँ हाँ महाराज जी, मुझे जरा परीक्षा परिणाम देखना है। मैंने कहा मतलब क्या तू पढ़ाई भी करता है? अरे कब करता है? सुबह से सांझ तक तो तू यहां मजदूरी में कढ़ाइयां ढोता रहता है, कारीगरों के साथ लगता रहता है। सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक तू पढ़ाई कब करता है? उसने कहा महाराज जी रात को पढ़ता हूं, ये दिए की रोशनी में, या जो छोटा वाला बल्ब लगा हुआ है उस बल्ब की रोशनी में बैठता हूं, रात को पढ़ाई करता हूं महाराज, रोज पढ़ाई करता हूं, मुझे जरा परीक्षा परिणाम दिखाइए तो। और उस व्यक्ति ने अखबार उठाया, अपना रोल नंबर देखा। हमें देखकर ये आश्चर्य हो गया, उस लड़के ने जो संबोधि धाम में मजदूरी का काम करता था वो फर्स्ट क्लास पास हुआ। वो फर्स्ट क्लास पास हुआ। वो लड़का शायद दुनिया में और कोई पास होता है तो हम कहते थे अरे यार थोड़ी मिठाई तो लाओ, सबको मिठाई खिलाते हैं। पर जीवन में पहली बार किसी के पास होने पर हमने मिठाई मंगाकर सबको बांटी। इसे कहते हैं जीवन में इच्छा शक्ति। मजदूर भी अगर मेहनत करता है, अरे बादाम पिस्ते खाने वाले अमीरों के बच्चे 3rd क्लास पास होकर आते हैं, और वो बाजरी का सोगरा और कांदा खाने वाला मजदूर अगर मेहनत करे, परिश्रम करे, पुरुषार्थ करे, अपने आप को पूरी तरह से लगा दे, तो दिन में तो पैसा कमाता था मां बाप को गांव में रुपये भेजने के लिए, रात को पढ़ाई करता था अपने कैरियर का निर्माण करने के लिए। ये है भाई बंद किस्मत के तालों को खोलने के तरीके। घर में बैठे बैठे तो जीवन में कभी किसी के बंद किस्मत के ताले खुलते नहीं। ताले पर ताला और न लग जाए तो ही गनीमत समझो। ताले पे ताला और न लग जाए तो ही गनीमत समझो कि आदमी अपने जीवन में कुछ कर न पाया, कुछ हो न पाया, कुछ परिणाम न ले पाया। यहां पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, बड़ा सा एक पत्थर पड़ा है, और तोड़ने के लिए आपने हथौड़ा उठाया, पत्थर पर मारा, पत्थर न टूटा। दूसरा हथौड़ा मारा, पत्थर न टूटा। तीसरा हथौड़ा मारा, पत्थर न टूटा। चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9वीं बार हथौड़ा मारा, पर पत्थर न टूटा। पर आश्चर्य, 10वीं बार जैसे ही हथौड़ा मारा कि पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। 10वीं बार जैसे ही हथौड़ा मारा कि पत्थर के 2 टुकड़े हो गए। क्या आप बताएंगे किस हथौड़े के टक्कर ने पत्थर को तोड़ा? किस हथौड़े के मार ने पत्थर को तोड़ा? 10वीं है ना? किस हथौड़े के मार ने पत्थर को तोड़ा? 10वीं। जो लोग ये सोचते रहेंगे वो जीवन भर नाकामयाब रहेंगे। जिन लोगों की तरफ से यह जवाब आया कि 10वीं चोट ने, हथौड़ी के 10वीं चोट ने पत्थर को तोड़ा, वे जीवन में नाकामयाब रहेंगे। कामयाब वे होंगे जो ये समझ जाएंगे कि 10 हथौड़े के चोट ने पत्थर को तोड़ा। पहले ने तोड़ा, दूसरे ने तोड़ा, तीसरे ने, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वीं चोट ने तोड़ा, 9वीं चोट ने तोड़ा, परिणाम 10वीं चोट ने दिया।
9 चोट उसे भीतर से थुत्था करती रही और 10वीं चोट ने पत्थर को टूटने का परिणाम दिया। मजबूत संकल्प करो, मजबूत इरादे बनाओ, मेहनत अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करो। अगर अमीर बाप के बेटे हो तब भी याद रखना, तुम जो अपने बाप की कमाई पर मोबाइल मुफ्त की यूज कर रहे हो, अपने जो पिता की कमाई पर दिन भर मोटरसाइकिलों में तेल जला रहे हो, अपने पिता की कमाई पर दोस्तों को नाश्ता पानी होटलों में कमा रहे हो, उस हर किसी व्यक्ति से कहूंगा वो अपने जीवन में लज्जा करे। अपनी बाप की कमाई पर रोटी खाओ बस, स्कूल की फीस जमा कराओ बस, कपड़े पहनो बस, इसके अलावा कुछ करना है मेहनत करो, पैसे कमाओ और तब तुम्हें पता लगेगा। मेहनत से पैसा कमा कर लाओगे तो तब तुम्हें पता लगेगा कि मोटरसाइकिल में पेट्रोल कैसे डलाया जाता है। तब तुम्हें पता लगेगा, जब सुबह से सांझ तक मेहनत करके 80 रुपये लेकर आओगे तब तुम्हें पता लगेगा कि मोबाइल में यूज की जाने वाले सिम में जो पैसे लैस होते जा रहे हैं वो पैसे कैसे खर्च किए जाते हैं। तब उस महिला को पता लगेगा कि वो जो सजने धजने श्रृंगार में अपने पैसे पानी कर रही है, उस महिला को, जो महिला मेहनत करके शाम को 200 रुपये कमा रही है, उसको पता है कि उसकी होठ पर लगने वाला लिपस्टिक कितना महंगा है। पति की कमाई पर और पिता की कमाई पर जीने वाले लोग क्या समझ पाए कि पैसे की कीमत क्या होती है। अपनी मेहनत पर विश्वास करो, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो, अपनी शक्ति पर विश्वास करो। भगवान ने श्रेष्ठ बुद्धि दी है, इसका सदा धारदार इस्तेमाल करो। पड़े मत रहने दो इसको। पेट का तो रोज इस्तेमाल करते हो पर दिमाग, पेट में तो रोज खुराक डालते हो पर दिमाग उसमें कहीं कोई खुराक नहीं डाली जाती। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आइंस्टीन। नाम सुना है ना आपने? कहानी इतनी प्यारी है कि आइंस्टीन की जिंदगी को पढ़ने वाले लोगों को भी इस कहानी की खबर नहीं है, क्योंकि ये आइंस्टीन के जीवन की छिपी हुई कहानी है। उनके जीवन की एक छिपी हुई कहानी है जो किसी को खबर नहीं। और कहानी इतनी सी है, कहते हैं आइंस्टीन रोज अपना भाषण, अपना लेक्चर देने जाया करते थे। बड़ी बड़ी विश्वविद्यालयों में उनके लेक्चर होते थे। एक दिन किसी विश्वविद्यालय के सभागार में प्रोफेसरों के लिए उनका लेक्चर था। रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई, तेज बुखार हो गया, जुकाम हो गया, सिर में भारीपन आ गया और गला भी भारी हो गया। चिंतित हो गई कि कार्ड भी छपा हुआ है, अखबारों में न्यूज भी आई हुई है और आज भाषण भी है, भला मैं कैसे दे पाऊंगा। वो इसी बात को लेकर थोड़े उदास थे। तो उनके ड्राइवर ने पूछा कि आइंस्टीन साहब क्या बात है, सर आज आप इतने उदास क्यों हैं? कहा भैया क्या बताऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, जुकाम तेज हो गया, सिर में भारीपन है, ऐसा लग रहा है कि आज मैं बोल नहीं पाऊंगा और बेचारों का कार्यक्रम है, कार्ड छपे हुए, आप करें भी तो क्या करें। ड्राइवर ने कहा सर इसमें आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? अरे आपका और मेरा चेहरा मिलता जुलता ही तो है, आपकी जगह मैं बोल दूंगा। कहा मतलब तू बोल देगा? हाँ हाँ सर, आपके सारे भाषण सुनते सुनते मुझे याद हो गए, आपके भाषण सुनते सुनते मुझे याद हो गए हैं, अगर आप कहें तो मैं बोल दूं। आइंस्टीन ने कहा चल खड़ा होकर बोल। और उसने बोलना शुरू किया तो बिल्कुल हूबहू आइंस्टीन की स्टाइल, भाषा, बोल चाल, बर्ताव में वो अपना पूरा 1 घंटे का भाषण दे गया। आइंस्टीन ने कहा शाबाश, बाजी मार लेंगे आज। और आइंस्टीन ड्राइवर की सीट पर बैठ गया और ड्राइवर आइंस्टीन की सीट पर बैठ गया। गाड़ी गई, बिल्कुल हूबहू मिलते जुलते थे आइंस्टीन उनका ड्राइवर। कार्यक्रम स्थल पे पहुंचे, ड्राइवर साहब बाहर निकले, वैज्ञानिक साहब की कार का दरवाजा खोला और वो वैज्ञानिक बना हुआ ड्राइवर आइंस्टीन बनकर मंच पर गया। तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ और उसने बड़ी तबीयत से 1.25 घंटे तक भाषण दिया। आइंस्टीन नीचे ड्राइवर की जगह पर बैठा हुआ सोचता जा रहा था, यार ये तो कमाल का आदमी निकला, क्या गजब भाषण दे रहा है, क्या लोग तालियां बजा रहे थे, क्या लोग तारीफ कर रहे थे, वाह वाह चल रही थी। एकाग्रचित्त होकर सारे प्रोफेसर उस ड्राइवर रूपी आइंस्टीन के, आइंस्टीन रूपी ड्राइवर का भाषण सुने जा रहे थे। आइंस्टीन को भी आश्चर्य हुआ, यार कमाल का आदमी निकला, बड़ा गजब का आदमी निकला ये तो। भाषण पूरा हुआ, लोगों ने जमकर तालियों की गड़गड़ाहट से आइंस्टीन का स्वागत किया। और जैसे भाषण पूरा हुआ कि कुछ प्रोफेसरों ने हाथ खड़े किए, क्वेश्चन सर, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। और वो आइंस्टीन चौंका, यार आप फंसे बुरे, भाषण तो याद थे पर क्वेश्चन का जवाब कहां से आएगा। बड़ा बुरा फंसा, पर अब क्या करे, यकायक कोई उपाय नहीं था नीचे उतरने का। वो वहीं खड़ा रहा। एक प्रोफेसर खड़ा हुआ, उसने एक प्रश्न पूछा। आइंस्टीन यानी उस ड्राइवर ने वो प्रश्न सुना,
सिर पर थोड़ा हाथ फेरा और हाथ फेर कर कहा, यार तुम लोग भी कितने घटिया क्वालिटी के प्रश्न, सामान्य प्रश्न लेकर आते हो। अरे इतने सामान्य प्रश्न का जवाब तो मेरा ड्राइवर भी दे सकता है। ड्राइवर साहब ऊपर आओ तो। बुद्धि की धार तेज रखिए, इसको कभी भी जंग मत लगने दीजिए। बुद्धि की धार को हमेशा तेज रखिए, इसमें कभी भी जंग मत लगने दीजिए। और जैसे ही जंग लग गया तो समझना कि बुद्धि ठोट हो जाएगी, बुद्धि खत्म हो जाएगी। बुद्धि का जो प्रवाह है, जो उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, वो वहीं किसी एक मुकाम पर जाकर रुक जाया करेगा। इसलिए मैं पहला निवेदन करना चाहूंगा, अपने आप को कम मत समझो, कमजोर मत समझो, अपने आप को हीन मत समझो, दीन मत समझो। ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। अगर आपको लगता है भाग्य नहीं दिया तो चिंता मत करो, अपने भाग्य को जगाने के लिए भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं। तुम्हें लगता है कि भाग्य नहीं दिए तो चिंता मत करो, अपने भाग्य को खिलाने के लिए भगवान ने तुम्हें पांव दिए हैं। और इतना ही नहीं, श्रेष्ठ बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करो और अपने जीवन में सोए हुए भाग्य को जगाने। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो मन को मारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो। मीठी मीठी ताली का आनंद ले लीजिए। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है, बैठने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता, ठहरा पानी सड़ने लगता, बहता निर्मल होता है। अरे पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो। जीवन में खुद को कमजोर महसूस मत करो। कोई अगर ये कहता है साहब लोग बहाने बड़े बनाते हैं, कोई कहता है साहब क्या करें, मेरे तो पिता ही बचपन में चल बसे, मैं क्या करता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस देश के महान संगीतकार ए.आर. रहमान जब केवल 3 महीने के थे तो उनके पिता दुनिया से चले गए थे। पर इसका मतलब ये नहीं जिसका पिता नहीं है वो जीवन में कुछ बन नहीं सकता। लोग बहाने बनाते हैं। कोई कहता है साहब धीरे, लोग बहाने बनाते हैं। कोई कहता है साहब क्या बताएं, अरे मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मैं भला क्या बन सकता था। मैं सारे आदमी से बता देना चाहता हूं, इस देश के दूसरे प्रधानमंत्री, क्या नाम, लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसे गरीब घर में पैदा हुए जहां पर स्कूल जाने के लिए कपड़े की व्यवस्था नहीं थी, पढ़ाई के लिए किताबों की व्यवस्था नहीं थी, और गंगा पार करने के लिए 1 पैसा नाव को किराए का देने की व्यवस्था नहीं थी। गरीब घर में पैदा हुए। आप कहते हैं गरीब घर में पैदा हुए, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री कलाम साहब एक गरीब के घर में पैदा हुए। इतने गरीब के घर में पैदा हुए कि जहां पर रोज इमली के बीज इकट्ठे करो और अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था करो। कोई आदमी कहता है साहब क्या करूं, मेरी तो पूरी जिंदगी साइकिल पर चलने में पूरी हो गई। वो सारा आदमी को बता देना चाहता हूं, अगर आपको लगता है मेरी जिंदगी साइकिल पर चलने में पूरी हो गई, अपने नाकामयाब होने का दोष जिंदगी में किसी को मत देना। इसके दोषी एकमात्र तुम हो कि तुमने प्रयास नहीं किए। साइकिल पे जिंदगी, इस देश की वॉशिंग पाउडर में सबसे ऊपर नाम किसका आता है? निरमा। मैंने अपनी आंख से देखा, करसन भाई पटेल, हम अहमदाबाद में थे, और वो आदमी जो आज इस देश में इस बहुत बड़ी निरमा कंपनी का मालिक है, वो आदमी साइकिल के पीछे
एक मटका बांधकर लाता था, साथ में बोतलें लाता था, आज से 35 साल पहले। और वो आदमी 1-1 रुपया सीसी, 1-1 रुपया सीसी में निरमा का लिक्विड लोगों को बेचा करता था। और वही व्यक्ति अहमदाबाद में कपड़ों की मिलें खूब थी। पता है निरमा कैसे बनता है? कपड़ों की मिलें खूब थी, तो कपड़ों की मिलों में कपड़ों की धुलाई के बाद जो उसका पानी निकलता, वो बड़ा अच्छा पानी होता था कपड़ों को साफ करने के लिए। और वो पानी वो खरीदता, मटकियों में भर भर के कभी ठेला गाड़ी और साइकिल पर लेकर जाता। मैंने अपनी आंख से देखा हुआ निरमा के मालिक व्यक्ति को अपने हाथ से 1-1 रुपया सीसी, 1-1 रुपया सीसी साइकिल पर बेचते हुए। अरे जिंदगी में साइकिल पर चलते रहे तो क्या हुआ, पर अगर प्रयास करोगे तो करसन भाई पटेल की तरह निरमा के मालिक बन जाओगे। अगर कोई आदमी ये सोचता है अरे साहब मेरे तो क्या बताऊं, बचपन में ही पांव ही चले गए, मैं उस हर व्यक्ति से कहना चाहूंगा अगर बचपन में पांव चले गए तो चिंता मत करो। इस देश की महान नृत्यांगना सुधा चंद्रन, पता है वो आज भी नृत्य कर रही है। उसका कौन सा पांव नकली आपको पता है? सुधा चंद्रन जो आज भी मंच पर नृत्य कर रही है, आप बताएंगे उसका कौन सा पांव नकली है? सच्चाई तो ये उसके दोनों ही पांव नहीं है। ताज्जुब की बात बता रहा हूं, उसके दोनों ही पांव नहीं है। मैंने कल ही जिंदगी में एक फोटो देखा था, टेबल टेनिस में एक व्यक्ति ने स्वर्ण पदक हासिल किया और उसके दोनों पांव नहीं है। व्हील चेयर पर बैठकर भी वो इस तरह से टेबल टेनिस खेलने का उसने अभ्यास कर लिया कि उसने स्वर्ण पदक हासिल किया। आपने कई बार देखा होगा ना, किसी व्यक्ति का हाथ कट गए किसी एक्सीडेंट में, उस व्यक्ति ने सीखा, पांव में पेन पकड़ना सीखा और पांव से लिखना सीखा और जीवन में 10वीं 11वीं कक्षा को पास करके निकले। कमजोर हो गए पर कमजोर मत बनो, कम हो गए पर कमजोर मत समझो। कोई कहता है साहब क्या बताएं, मुझे तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है? मैं क्या बन सकता हूं, मुझे अंग्रेजी बोलने नहीं आती। इस देश के एक मशहूर नेता लालू प्रसाद यादव, वो बोलता है ना तो सबको हंसी आती है, प्रदेश के मंत्री बन गया, बिहार का मुख्यमंत्री तक बन गया, कई बार तो देश का प्रधानमंत्री बनने में उसका नाम आने लग गया था। उसको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती और बोलता तो वो बोलता कुछ समझ में नहीं आता है, पर आदमी पहुंच गया ना, उसके नाम पर चल पड़ा। जब तक समोसे में आलू तब तक बिहार में लालू चल पड़ा, अंग्रेजी नहीं आती उसे बोलनी। अगर कोई आदमी ये सोचे कि साहब मैं तो बचपन में ही मंद बुद्धि रहा, मैं क्या बन सकता था, मैं उस हर व्यक्ति के कहना चाहूंगा थॉमस अल्वा एडिसन जिसने बल्ब का रोशनी का आविष्कार किया, वो बचपन में मंद बुद्धि का था, पर जीवन में बनना चाहे तो आदमी बन सकता है। कोई कहे साहब मैं क्या बन सकता था, मेरे तो बचपन में ही परिवार की जिम्मेदारी आ गई। मैं आपको बता दूं, इस देश की मशहूर गायिका लता मंगेशकर बचपन में ही पूरे परिवार को संभालने की जवाबदारी उस महिला पर आ गई, पर इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में आदमी आगे ना बढ़े। कोई अगर ये सोचे साहब मैं तो अंधा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, साहब मैं कुछ नहीं बन सकता, साहब मैं तो कुछ नहीं बन सकता, साहब मैं कुछ नहीं बन सकता, मैं उस हर व्यक्ति के लिए कहना चाहूंगा, इस देश के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन कलकत्ता में बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते थे। रविंद्र जैन, राजेंद्र जैन कलकत्ता में हमारे पड़ोस में रहते थे। रविंद्र जैन जब 11 वर्ष के थे तो उनकी आंख सदा के लिए बुखार में चली गई थी, पर आंख चली गई तो क्या हुआ, हिम्मत नहीं गई और उस हिम्मत के बलबूते पर वो बच्चा बढ़ता बढ़ता इस देश का महान संगीतकार बन गया। कोई अगर ये कहे कि साहब मेरा तो एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ कट गए, मैं भला क्या कर सकता हूं, मेरे तो भाग फूट गए, मैं और किसी व्यक्ति से कहना चाहूंगा, इस देश के महान लेखक डॉक्टर रघुवंश सहाय एक एक्सीडेंट में अपने हाथ खो बैठे, इसके बाद भी उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में 72 किताबें लिखी। कोई व्यक्ति ये सोचे मेरे तो भाग्य ही खराब है, मेरे जीवन में हार ही हार है, तो मैं बता देना चाहता हूं, अमेरिका के मशहूर राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपनी जिंदगी में 12 बार चुनावों में हारे थे। कितनी बार? 12 बार अपने चुनाव में हारे। पार्षद के चुनाव में, विधायक के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, सांसद के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में, कांग्रेस सीनेट के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में, हर चुनाव में हारते गए। चुनाव में हारे पर मन से न हारे। अरे चुनाव में हारे पर मन से न हारे तो बढ़ता बढ़ता वही व्यक्ति अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। प्रयास करे और परिणाम ना आए। कोई कहे साहब मैं तो काना हूं, अब मैं भला क्या कर सकता हूं, मैं तो काना हूं, मुझे बूंदा लगता हूं। मैं बता देना चाहता हूं, पंजाब के मशहूर राजा
याद करो क्या नाम? राजा रणजीत सिंह काणे थे। जीवन की कमजोरी को कमजोरी मत समझो, चुनौती समझो। जीवन में रही हुई किसी कमजोरी को कभी कमजोरी मत समझो, अपनी जिंदगी के लिए चुनौती समझो और सामना करो। चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। हर चलने वाला मंजिल पाता बैठा पीछे रहता है। गहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव दिए चलने के खातिर, पाँव दिए चलने के खातिर, जय हो। पाँव दिए चलने के खातिर पाँव पसारे मत बैठो। जी आगे बढ़ना है तो मन को मारे मत बैठो, मन को मारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा, खरगोश और कछुए की कहानी। हम चले भी जाएं तो जीवन में याद रखना, खरगोश और कछुए की कहानी। एक बार जोश जगा और तुम 3 दिन के लिए लग गए, कुछ न पाया, पर लगातार 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 मन्ना भाई, लगातार अगर लगे रहे क्या होगा? लगातार लगे रहे तो परिणाम तुम्हारे हथेली में आएगा। आदमी को जोश सकता है, हाँ अब मैं बस ऐसे ही करूंगा, हाँ अब मैं बस ऐसे ही करूंगा, और गया करते हैं। 2 दिन मेहनत फिर गया करते हैं। तेज दौड़ने वाला करहा जीता कि हारा? हार गया। और धीरे धीरे संकल्प पूर्वक चलने वाला कछुआ बाजी मार गया। तेज दौड़ने वाला गरहा दोपहर चल कर बैठ गया। तेज दौड़ने वाला गरहा दोपहर चल कर बैठ गया। अरे धीरे धीरे चलने वाला कछुआ बाजी मार गया। धीरे धीरे चलने वाला कछुआ बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर, चलो कदम से कदम मिलाकर, दूर किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। अरे किरणों का उपहार सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, हवा चले तो महक बिखेरे। तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ बनना है तो मन को मारे मत बैठो, आगे आगे हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। पहाड़ मजबूत होता है पर लोहे का हथौड़ा उसे भी तोड़ देता है। पहाड़ मजबूत होता है पर लोहे का हथौड़ा उसे भी तोड़ देता है। लोहा मजबूत होता है पर आग उसे भी पिघला देती है। अरे आग ताकतवर होती है पर पानी उसे भी बुझा देता है। पानी ताकतवर होता है पर आदमी का संकल्प पानी की धार को भी मोड़ देता है। आदमी का संकल्प पानी के धार को भी मोड़ देता है। जीवन में संकल्प करो और सफलताएं हासिल करो। जीवन में संकल्प करो और सफलताएं हासिल करो। गुनगुने प्रयास कभी जीवन में
परिणाम नहीं दिया करते। जीवन में सफलता तक पहुंचने के लिए 35% मेहनत की भूमिका है, 35% बुद्धि की भूमिका है। याद रखना, जीवन में सफलताओं को हासिल करने के लिए 35% भूमिका किसकी? बुद्धि की, 35% मेहनत की, 15% केवल भाग्य की और 15% मार्केटिंग की। ये जब सारी क्षमताएं लगती है तब कहीं जाकर आदमी अपने जीवन में कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए अपने 2 कदम चला सकता है। सफल होने का सौभाग्य किसी एक व्यक्ति को नहीं, किसी एक परिवार को नहीं, किसी एक समाज को नहीं, सबको यह सौभाग्य मिल सकता है। मुझे भी मिल सकता है, आपको भी मिल सकता है। चलो 4 मिनट में समझते हैं किस्मत के ताले खोलने का गुर। जीवन में सफलताओं को हासिल करने का रहस्य केवल 4 मिनट में अपने जीवन के लिए समझते हैं। नंबर 1, जीवन में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो पहला काम कीजिए और वो है अपने जीवन में ईमानदारी से कोई लक्ष्य बनाइए। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं? अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाइए कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से भी ज्यादा जरूरी आपके लिए क्या है बताएंगे? पानी जरूरी है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से भी पहले आपके लिए पानी जरूरी है, और पानी से भी पहले आपके लिए वायु जरूरी है, और वायु से भी पहले आपके लिए आयु जरूरी है। आयु ही नहीं होगी तो वायु का क्या करोगे, और वायु नहीं होगा तो पानी का क्या करोगे, पानी नहीं हुआ तो भोजन का क्या करोगे? जीवन के लिए भोजन जरूरी, उससे भी ज्यादा जरूरी क्या कहा मैंने? पानी, पानी से भी ज्यादा जरूरी वायु, वायु से भी ज्यादा जरूरी आयु, और आयु से भी ज्यादा जरूरी जिस ताकत की जरूरत होती है जिंदगी को बनाने के लिए, वो है